तो ही अनुमति होती है। वो आजीवन, जैसे उनको वो काम सौंप दिया तो वो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ठाकुर जी की सेवा करेंगे। उनको ये सौंपा जाता है कार्य, उनके अलावा और कोई नहीं कर सकता। ये विशेष नियम होता है, उनके स्थान पर और कोई भी नहीं करेगा। तो अचानक से जो उनके गोस्वामी थे, उनकी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी, अब वो वृद्ध भी हो चुके थे, तो वो किसी को काम सौंपने वाले थे, लेकिन मृत्यु के बाद ही वो काम स्थानांतरित हो सकता है, या तो उनके बच्चों पर या वो जिसको सौंपना चाहे ठाकुर जी की सेवा। उनकी तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटलाइज्ड हो गई, तो थोड़े समय के लिए ही किसी को रख दिया गया कि 5-7 दिन तक, जब तक वो वापस नहीं आते तब तक आप ठाकुर जी बिहारी जी की सेवा कीजिए, 5-7 दिन तक। अब वो ठीक है, उनको काम सौंप दिया। अब सुबह उठे, स्नान किया, ठाकुर जी को स्नान करवाया, वस्त्र पहनाया, तो जैसे ही वो मुरली रखने लगे तो मुरली भगवान पकड़े ना। बार बार पंडित जी मुरली अधर में रखे, लेकिन ठाकुर जी ने, बिहारी जी ने मुरली को स्वीकार नहीं किया। अब इतने सालों से जो तपस्या कर रहे हैं भगवान को निहारने की, सेवा की, उनके श्रृंगार की, तो उनसे दूर होना भगवान को अच्छा नहीं लगा। अब वो बेचारे भी क्या करें, अब हॉस्पिटल में वो कैसे आए। 17 से 18 बार मुरली अधर से गिर गई, भगवान इन्हें नहीं पकड़ा। पंडित जी हार गए कि अब क्या किया जाए, अब मुरली नहीं जच रही, तो जब तक मुरली नहीं जचेगी तो बाकी का कार्य नहीं होगा। उस समय हार कर हॉस्पिटल से उन गोस्वामी जी को उठाकर लेकर, बेचारे को 2-2 लगे हैं दोनों ओर से। यहाँ बिहारी जी को उनकी सेवा ही मंजूर थी, दोनों लगे पड़े हैं, उनको ऊपर लेकर आए, जैसे तैसे वो आए, मुरली उठाई, तब उनके अधर में रखी और फिर जच गई। जो 17 से 18 बार नहीं हुआ, उन गोस्वामी जी के कारण एक बार में ही हो गया। तो ऐसे हैं बिहारी जी, कभी कभी ऐसी लीला कर देते हैं, किसी किसी भक्त से उनको इतना प्रेम हो जाता है कि अन्य को वो स्वीकार नहीं कर पाते। और जब ऐसी कई बार परिस्थिति हो जाती है तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। कई बार जो अब की बार हुआ था, पिछले साल की घटना है, जब हुआ था। और बाकी बिहारी का मंदिर तो अद्भुत है, लीलाओं से भरा पड़ा है, लेकिन उस लीला के दर्शन भी उसी को होते हैं जो साज सज्जा देखने नहीं जाते, जो केवल भगवान बिहारी जी को देखने जाते हैं। केवल उनके लिए जो अश्रु बहाते हैं उन्हें भी दिखाई देते हैं। ऐसे बिहारी जी। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि हर काम टेढ़ा करेगा, इसके हर कार्य में टेढ़ापन होगा, तो नाम भी ऐसा ही रखना चाहिए। अब मैया यशोदा ने कहा कि अब चलो काम तो छोड़ो, टेढ़ा वेढ़ा हो जाएगा, संभल जाएगा, लेकिन महाराज नाम भी ऐसा रखोगे। गर्गाचार्य जी ने क्या करें, अब नाम भी ऐसा ही रखना पड़ेगा, तो काय नाम रखोगे? तो बोले कृष्ण रखेंगे। अब मैया यशोदा चक्कर में पड़ गई। अब काम तो देखा जाए, अब सारा दिन कृष्ण 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 बोलेंगे तो जीभ कितनी बार घूमेगी। मैया यशोदा ने कहा नहीं बाबा, हम ना ही नाम रखेंगे, हम ये कृष्ण कृष्ण नहीं कहेंगे, हम तो अपने बच्चे को कनुआ कनुआ ही कहेंगे। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया जो तू चाहे वो नाम रख ले, अक्षत रख ले, माधव रख ले, केशव रख ले, कृपाला रख ले, जो तू चाहे वो रख ले, लेकिन पुराणों में इसका नाम होगा कृष्ण। तो भगवान का नामकरण क्या हुआ? कृष्ण। और कै के नीचे जो री है वो बड़ी घातक है, जो बोलते हैं तो वो अच्छो अच्छो की जीभ को घुमा देती है। बोल के देखिए कृष्ण, जीभ घूमती है ना, पता नहीं लगता है ना, हल्का सा, बिल्कुल आपको पता भी नहीं लगेगा जब आप कृष्ण बोलेंगे, लेकिन जीभ घूम जाती है।
कृष्ण का अर्थ है दूसरों को आकर्षित करने वाला, अपनी तरफ खींचने वाला, और ऐसा ही स्वभाव था भगवान का। और नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए नाम की जो दीक्षा, नाम निकलवाया जाता है ब्राह्मणों से बुलवा कर, जब 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद जब ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाया जाता है शुद्धता का, तब नाम निकलवाया जाता है। और उसी नाम के अकॉर्डिंग आप नाम छानबीन करते हैं, फिर पूछते हैं कि नाम ठीक है या नहीं है, ये रख ले या नहीं रख ले। और उस नाम का इतना प्रभाव पड़ता है, इसलिए कहते हैं कि माँ बाप को बच्चे का नाम बड़ी सोच समझ कर रखना चाहिए, क्योंकि नाम का असर आपको पूरे जीवन में देखने को मिलेगा। आप अपने नाम से ये कभी आंकलन करके देखिएगा, जैसा आपका नाम होता है, अगर उस नाम का उच्चारण बार बार होता रहेगा तो आपका चरित्र भी वैसा ही बनता चला जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा पुकारा जाता है तो वो नाम पुकारा जाता है। माँ बाप अपने बच्चे का नाम पुकारते हैं, बार बार जब वो नाम बोला जाता है तो वैसे ही गुण आने आप में स्वाभाविक हो जाते हैं। इसलिए जब भी नाम रखें तो सोच समझकर अच्छी प्रकार से रखिएगा। उसमें कोई ना कोई ऐसा गुण झलकना चाहिए जो आपके जीवन को अच्छा बना दे, गुणवत्ता से भरपूर बना दे। ऐसा नाम प्रत्येक माँ बाप को अपने बच्चे का रखना चाहिए। कृष्ण रखा तो कृष्ण ने बाल रूप में सबको अपनी तरफ खींचा। गोपिया, ग्वाल वाले, माता पिता, मित्र, सबकी तरफ भगवान दौड़े, सबके लिए भगवान दौड़े। ये उनके नाम का ही असर था कि उनका चरित्र ऐसा निर्मित हुआ। एक बार गर्गाचार्य जी मैया यशोदा के घर आए। गर्गाचार्य जी को भूख लगी थी, उन्होंने सोचा कि चलो नंद बाबा के घर चलते हैं, उनके घर भोजन करेंगे। उस समय भगवान की आयु यही 1 साल के करीब, उसी समय ही ये लीला हुई थी। गर्गाचार्य जी ने मैया यशोदा से कहा कि यशोदा जरा बाहर से कुछ सामान ले आ, आज हम खीर बनाना चाहते हैं। खीर बनेगी तो ठाकुर जी को भोग लगाएंगे और फिर बाद में स्वयं ग्रहण करेंगे। यशोदा ने कहा ठीक है। रसोई वगैरह साफ कर दी, खीर की सामग्री ले आई और गर्गाचार्य जी को कहा कि अब आप खीर का भोजन बनाइए। गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, खीर बनाई, पात्र में डाली और फिर सामने बैठ गए मंदिर में और कहने लगे, हे द्वारिकाधीश, हे श्री कृष्ण, हे वृंदावन बाके बिहारी लाल, आइए मेरी खीर का भोग लगाइए। ठाकुर जी दूसरे कमरे में खेल रहे थे। अब उनको सुनाई दिया कि मुझे पुकारा जा रहा है, तो वो गुडलिया चलते हुए आए। गर्गाचार्य जी ने आंखें बंद की है, भगवान को याद कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। भगवान गुडलिया चलते आए और खीर के पात्र में से खीर खाने लगे। अब जैसे ही खीर खा रहे थे तो इतने में गर्गाचार्य जी ने आंखें खोल दी और कहा, यशोदा देख तेरे लाला ने क्या कर दिया, सारी खीर झूठी कर दी, जा इसे लेकर जा। अब मैया यशोदा ने लाला को पकड़ा और दूसरे कमरे में छोड़ आई, भगवान को दूसरे कमरे में छोड़ दिया। अब दोबारा खीर बनानी। गर्गाचार्य जी ने यशोदा से कहा कि जाओ दोबारा सामग्री लेकर आओ, अब दोबारा से खीर बनेगी। अभी झूठे भोजन का थोड़ी ना भोग लगेगा भगवान को। यशोदा ने दोबारा सामग्री मंगवाई और फिर गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई। दोबारा खीर बनाई, पात्र में डाली और फिर कहा, हे श्री कृष्ण कन्हैया लाल, हे श्री वृंदावन बाकी बिहारी लाल, हे जगन्नाथ जी, आइए खीर का भोग लगाइए। अब जगन्नाथ जी बैठे थे दूसरे कमरे में। अब ठाकुर जी फिर आ गए गुडलिया चलते हुए।
अब गर्गाचार्य जी की आंखें बंद है और फिर से उस पात्र से खीर खाने लगे। अब गर्गाचार्य जी की फिर से आंखें खुल गई। अरे यशोदा, जा अपने लाला को लेकर जा, देख किसने क्या कर दिया, सारा भोग जूठा कर दिया, क्या भोग लगाऊंगा भगवान को। अब यशोदा को फिर से गुस्सा उठा। अब लाला को उठाया और फिर से छोड़ाई। अब कहा दोबारा से खीर बनानी पड़ेगी। अब सुबह से शाम हो गई, अब खीर बनाते ही जा रहे हैं, अब भोग लगने नहीं पाया। अब भगवान को भोग लगे तो गर्गाचार्य जी स्वयं खाएं। शाम हो गई लेकिन भोजन नहीं। राधे 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 राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की राधे। यहाँ मैया यशोदा ने राधे राधे श्री राधे 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 श्री हर 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 राधे 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 श्री श्री राधे। बोलिए श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की। तो गर्गाचार्य जी ने अब तीसरी बार खीर बनाने की तैयारी हो रही है। खीर बनाने की तैयारी हुई, गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, पात्र में डाली और फिर बैठ गए मंदिर में कि हे जगन्नाथ जी, हे द्वारिकाधीश, आइए मेरी। और एक पूतना का संहार भी किया। ये वो पूतना थी जहां भगवान ने पहले उसे एक ऐसा दर्जा दिया कि जिस दर्जे से ऊपर कोई स्थान नहीं है, जिससे ऊपर किसी का अस्तित्व नहीं है, पहले वो दर्जा भगवान ने दिया। लेकिन भगवान चाहते थे कि असुरों का संहार हो और जिस जिस के हाथों भगवान की मृत्यु होगी वो सब जाएंगे भगवान के द्वार, वो सीधे भगवान के द्वार जाएंगे और कहीं नहीं। उनका अधोगति का प्राप्त होना असंभव है। जहां पूतना का उद्धार हुआ, और श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि जो भी पूतना वध की कथा को प्रेम से कहता है, सुनता है, उनके मन में भगवत प्रेम जागृत होता है। जब पूतना भगवान को स्तनपान करवा रही थी तो वही पूतना उस दिव्य सौंदर्य रूप से असुर रूप को प्राप्त हो गई, और वही असुर रूप जब प्राप्त किया तो मैया यशोदा उस ओर दौड़ी गई। तो मैया यशोदा ने भगवान को उठाया, घर लेकर आई। और देखिए, हम तो बच्चे को जब नहलाते हैं या कोई नज़र वज़र उतारते हैं, नहलाते हैं, अब कुछ हो जाए या वो कीचड़ वगैरह में गिर जाए तब तो नहलाते हैं। लेकिन जब
उसको नज़र लग जाती है, तब नहलाते तो नहीं है, लेकिन मैया यशोदा नहलाती थी। कई बार ज़्यादा जो वहम होता है माताओं का, अक्सर वहम प्रेम को दर्शाता है। एक तो वहम होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा, लेकिन मैया यशोदा के प्रेम दर्शाने का जो तरीका था वो ऐसा था कि भगवान भी कई बार परेशान हो जाते थे। परेशान क्यों होते थे? क्योंकि मैया यशोदा क्या करती थी कि कभी गोबर से नहला देती, कभी गोमूत्र से नहला देती, कभी पंचामृत से नहला देती। अब गोबर से नहाना किसको पसंद है? गोमूत्र से नहाना किसको पसंद है? अब बीमारी हो जाए वो तो बात अलग है, लेकिन वैसे हर रोज तो ऐसे ऐसे कार्य मैया यशोदा अपने लाला के लिए करती थी। कभी नजर उतारने के लिए हम तो नमक राई लेते हैं ना, तब नजर उतारते हैं। यहाँ मैया यशोदा पंचामृत बनाती थी। ऐसे ऐसे बहाने चाहिए होते थे नंद बाबा को कि उनके घर कोई झाड़ फूक वाला आ जाए, कोई महाराज आ जाए, कोई टोना टोटका कर जाए, लेकिन वो मेरे लाला को ठीक कर दे। मैया यशोदा को लगा कि आज मेरे लाला को नजर लग गई। वो गायों के दूध से स्नान करवाया, शहद से स्नान करवाया, घी से नहलाया, गोबर से नहलाया, गोमूत्र से नहलाया। नंद बाबा को कहा कि जाओ नगर में जितने भी साधु संत हैं आज सबको बुलाकर लेकर आओ। अरे मेरी लाला को नजर लग गई है, वो आएंगे, मंत्र उपचार करेंगे, झाड़ फूक करेंगे तो मेरा लाला ठीक हो जाएगा। अब भगवान भी ऐसी ऐसी लीलाएं तो करते हैं, उन्हें भी दर्शाना होता है कि मैया है वो साधारण है और जो पुत्र पैदा हुआ है वो भी साधारण है। अगर भगवान अपने यश और कीर्ति को दिखाने लगे तो भगवान को शायद मैया यशोदा इतना प्रेम नहीं कर पाती जो एक माता अपने पुत्र को करती। वो सभी छोटी छोटी लीलाएं जैसे बच्चे अपने माँ के साथ करते हैं, वैसे ही भगवान भी मैया यशोदा के साथ करते हैं। तो कौन कहता है कि भगवान बाल रूप में उनका स्वरूप लेकर आए थे? वो तो साक्षात एक बच्चा ऐसा बनकर आए थे कि मानो पूरे ब्रज ये भूल गया था कि भगवान नारायण है। बस वो ये जानते थे कि हमारा लाला है, और वो मैया यशोदा का ही नहीं, उस सब का लाला है, उन ब्रज गोपियों का लाला। अब यहाँ तो मैया यशोदा तैयारी कर रही है। मैया यशोदा ने नंद बाबा को कहा कि जाओ जितने भी महाराज हैं, झाड़ फूक वाले हैं, सबको बुला कर लाओ, मेरा लाला ठीक हो जाएगा तो अन्न के भंडार उनको सौंप दूंगी, इतना दान दूंगी। और दान के चक्कर में तो जिसको सुनाई दिया कि दान मिलेगा नंद बाबा के घर से, तो सब दौड़े दौड़े आए। और कैलाश पर्वत पर वहां महादेव जी को पता लगा कि हमारे नारायण ने बाल रूप ग्रहण किया है, हम उन्हें देखने जा रहे हैं। माता पार्वती ने पूछा कि बाबा आप कहाँ जा रहे हो? कहा देवी आपको नहीं पता, भगवान नारायण आए हैं छोटे से बाल रूप में, मैं देखना चाहता हूँ। माता पार्वती ने कहा फिर ऐसे जाओगी? अपना रूप देखा है तुमने कैसे दिखते हो? अरे बड़े बड़े डर जाए, वो तो बिल्कुल छोटा सा बच्चा। जरा अपने रूप को संवारो। माता पार्वती ने आज महादेव को ऐसा सुझाव दिया कि महादेव जी साधु का वेश बनाया, लंगोटी पहनी, अर्धनग्न है, रुद्राक्ष की माला पहनी, सिर जटा बांधी, लेकिन सांप बिच्छुओं ने कहा कि महाराज हमें छोड़कर मत जाओ, हमें भी भगवान को देखना है, आज हमें भी ले चलो। तब महादेव जी ने कहा तुम भी सवार हो जाओ। सब सांप बिच्छुए लिपट गए महादेव जी से। द्वार पर गई, मैया यशोदा को आवाज लगाई
मैया मैंने सुना है तेरे घर छोटा सा छोरा भयो है, अरे जरा मुझे दिखा दे। मैया यशोदा ने कहा महाराज आपने देर कर दी, क्योंकि मैं पूरे ब्रज में ऐलान करवा चुकी हूँ कि आज के बाद लाला के दर्शन नहीं होंगे, अब कुछ नहीं हो सकता। मैया बड़ी दूर से आया हूँ, पैदल चलकर आया हूँ, बस एक आस पर आया हूँ कि मुझे एक नजर ठाकुर जी को निहारना था। मैया यशोदा ने कहा कि ये संभव नहीं है, आप जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। मैया यशोदा ने दर्शन नहीं करने दिए, लेकिन महादेव जी भी पक्के हैं। और कृष्ण कथा के विषय में कहा जाता है कि कृष्ण कथा उसे प्राप्त होती है जो महादेव जी के परम भक्त होते हैं, जो महादेव जी को सबसे ज्यादा मानते हैं, जो उनका जलाभिषेक करते हैं और जो सबसे ज्यादा उनसे सेवा भाव रखते हैं, उन्हें कृष्ण कथा प्राप्त होती है। यानी बिना महादेव जी के आपको कृष्ण की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। और कथा में भी ज्यादातर वही आते हैं जो शिव भक्त होते हैं, जो हर रोज शिव जी को नहलाते हैं या उनको मन से जो सबसे ज्यादा मानते हैं, वो कृष्ण के उपासक भी उतने ही होते हैं। ये श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ कि बिना महादेव की कृपा के कृष्ण कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। ये परम मित्र हैं, जैसे सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण की मित्रता थी, ऐसे ही देवों में महादेव और भगवान नारायण की मित्रता है। और महादेव जी तो आज बाल रूप नारायण ने बनाया है, तो कैसे चूक सकते थे। मैया यशोदा से विनती करते हैं कि मैया आज मुझे लाला को देखने दे। और मैया यशोदा प्रत्युत्तर में क्या कहती है महादेव जी को, नजर लग जाए रे जुल्म हुई जाए, दिखाओ कोनी लाडलो नजर लग जाए। कौन कौन चाहता है कि भगवान के दर्शन हो जाने चाहिए? सब चाहते हैं। तो हम भी प्रार्थना करें मैया यशोदा से कि महादेव जी को तो दर्शन हो, लेकिन साथ साथ हमें भी। नजर